हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा। लास्ट वीडियो में हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो जनरल नॉलेज था, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना था, डिस्कस किया था। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि चंबा की स्थापना जो थी 15 अप्रैल 1948 को हुई थी। जो 1948 में जो 4 जिले थे उनमें चंबा भी एक जिला था। इसके अलावा चंबा के अलावा सिरमौर, महासू और मंडी जो थे, अन्य 3 जिले थे। तो राजा मारू जो एक सूर्यवंशी राजा थे, अयोध्या से जो आए थे, उन्होंने 550 एडी के आसपास, ईस्वी के आसपास चंबा की स्थापना की थी और राजधानी बनाया था उन्होंने ब्रह्मपुरा को, जिसको हम आजकल भरमौर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए पहले राजा। और अंतिम राजा जो थे वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। 1935 से 1948 तक ये चंबा के राजा रहे। इसमें हम सभी राजाओं के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी जिन राजाओं के टाइम में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आगे देखते हैं। इसके बाद राजा हुए आदित्य बर्मन 620 ईस्वी के आसपास। तो आदित्य बर्मन के बारे में ये फेमस है कि ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो था बर्मन सरनेम किस ने यूज़ किया था। तो बर्मन सरनेम जो था चंबा रियासत में आदित्य बर्मन ने सबसे पहले यूज़ किया था। इसके बाद राजा हुए मेरू बर्मन 680 ईस्वी में। इन्होंने मणि महेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, शक्ति देवी मंदिर जो कि छतराड़ी में स्थित है, ये सभी मंदिरों का निर्माण जो था मेरू बर्मन ने करवाया था। और मेरू बर्मन ने ही जो था दत्तेश्वर पाल जो कि कुल्लू के राजा थे उनको हराकर कुल्लू पर अधिकार कर लिया था। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें आए फिर इसके बाद राजा हुआ अजय बर्मन 760 ईस्वी के आसपास अजय बर्मन राजा बने। तो ये इनके बारे में फेमस ये है, मतलब जो क्वेश्चन आ सकता है, ये आ चुका है एग्ज़ाम में ये, कि गद्दी ट्राइब्स जो थे, गद्दी समुदाय जो था भरमौर में कब आकर बसा था। तो ये अजय बर्मन के समय ही 760 में जो राजा बने थे, तो अजय बर्मन के समय ही गद्दी जो थे भरमौर आकर बसे थे। और ये कहा जाता है कि ये दिल्ली से ये समुदाय आया था। इसके बाद नेक्स्ट है कि रावी और बुद्धिल जो नदियां हैं उनका संगम, मतलब बुद्धिल जो है रावी की सहायक नदी है, इनका संगम होता है अलांसा नामक स्थान पर। तो इसलिए हम अलांसा के को इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो अजय बर्मन थे उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर अपने पुत्र को देकर जो था संन्यास ले लिया था, और वो यहीं पर अलांसा के निकट ही इस संगम पर आकर मतलब रहने लगे थे। इसके बाद लक्ष्मी बर्मन राजा हुए 800 एडी यानी 800 ईस्वी के आसपास। तो इनके बारे में जो फेमस मतलब जो घटना घटी, जो कीरा जाति के लोग थे, उन्होंने लक्ष्मी बर्मन के टाइम ही ब्रह्मपुरा यानी भरमौर पर आक्रमण किया। और जो हैजा बीमारी है वो भी लक्ष्मी बर्मन के टाइम ही चंबा रियासत में फैली थी। और लक्ष्मी बर्मन की मृत्यु के साथ ही जो था चंबा ने जो था जो कुल्लू पर अधिकार कर किया था वो अधिकार खोना पड़ा इनको। मतलब कुल्लू ने बुशहर की सहायता से तो था कुल्लू पर फिर से अधिकार पा लिया। उपरम ने पढ़ा कि दत्तेश्वर पाल को हराकर मेरू वर्मन ने चंबा पर अधिकार किया था। तो लक्ष्मी वर्मन के टाइम जो था कुल्लू जो है फिर चंबा के अधिकार से निकल गया। तो बुशहर की सहायता से ये कुल्लू ने किया था। इसके बाद राजा बने थे मूसा बर्मन 820 ईस्वी के आसपास। तो हमने पढ़ा था कि ऊपर पढ़ा भी 6 पॉइंट में कि 6 पॉइंट में ये पढ़ा कि लक्ष्मी बर्मन के टाइम जो था कीरा जाति ने ब्रह्मपुरा पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया था। तो मूसा बर्मन के समय जो था ब्रह्मपुरा फिर से जीत लिया, चंबा रियासत के अंडर आ गया। और ये मूसा बर्मन ने ये काम सुकेत राज्य की सहायता से किया था, क्योंकि सुकेत राज्य की जो राजकुमारी थी उसका विवाह हुआ था मूसा बर्मन के साथ। और मूसा बर्मन ने क्या किया, फिर पंगाणा को राजधानी बनाया था चंबा रियासत की। इसके बाद राजा हुआ साहिल बर्मन 920 ईस्वी के आसपास। तो साहिल बर्मन ने ही चंबा नगर की स्थापना की थी। साहिल बर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम चंपावती था। तो एक योगी थे चरपटनाथ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक बार। योगी थे चरपटनाथ, इनकी आशीर्वाद से ही ये 10 पुत्र और एक पुत्री हुई थी साहिल बर्मन के। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी जो थी चंबा ट्रांसफ़र की थी, मतलब शिफ्ट कर दी थी ब्रह्मपुरा से।
आप कंफ्यूज मत होइए कि ऊपर पंगाणा में राजधानी थी 820 में, तो 920 में ये फिर ब्रह्मपुरा कैसे पहुंच गई, क्योंकि बीच में जो राजा मतलब इसको चेंज करते रहते थे अपने हिसाब से, जो राजा आते जाते रहते थे, मतलब 820 से 920 में जो राजा हुए होंगे उन्होंने इसको चेंज किया होगा। तो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम जैसे साहिल वर्मन, मूसा वर्मन, ये इनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई थी और इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सभी राजाओं को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। ब्रह्मपुरा से चंबा राजधानी ट्रांसफ़र की थी, चंबा नगर की स्थापना इन्होंने कर दी थी। और साहिल वर्मन की जो पत्नी थी, रानी थी, नैना देवी, कहीं पे आपको सुनैना देवी भी इनका नाम लिखा हुआ मिलेगा। इन्होंने नगर में पानी लाने के लिए अपना बलिदान दिया था। और रानी नैना देवी के याद में ही सूही मेला जो है चंबा में लगता है, मनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर जो कि साहो में स्थित है, चंद्रगुप्त मंदिर, कामेश्वर मंदिर, ये सब मंदिर जो थे साहिल वर्मन ने ही बनवाए थे। इसके बाद राजा हुए युगांकर वर्मन 940 ईस्वी में। तो सबसे पुराना जो ताम्र पत्थर है वो इन्हीं के समय का है, मिला है युगांकर वर्मन के समय का। गौरी शंकर मंदिर जो था युगांकर वर्मन ने बनवाया था। और इनकी जो रानी थी, पत्नी थी, त्रिभुवन रेखा देवी, तो इन्होंने बनवाया था नरसिंह मंदिर जो कि भरमौर में स्थित है। इसके बाद राजा हुए सालवाहन वर्मन 1040 ईस्वी में। तो सालवाहन वर्मन के समय जो था कश्मीर के राजा अनंत देव ने अटैक किया था, आक्रमण किया था भरमौर में। और जो 2 शिलालेख मिले हैं सालवाहन वर्मन के समय के, वो दर्शाते हैं कि तिस्सा और सेईकोठी का जो एरिया था, क्षेत्र था, वो बसोली के अंडर था। इन ताम्रपत्र से हमें पता चलता है। इसके बाद राजा हुए जसाटा वर्मन 1105 ईस्वी में। इनके समय के भी हमें शिलालेख जो है चुराह के लौ टिकरी में मिलता है, जसाटा वर्मन के समय का शिलालेख। उसके बाद ललित वर्मन जो 1143 ईस्वी में राजा हुए थे, उनके समय के भी 2 शिलालेख हैं, जिसमें डिबरी कोटी और सेंचू नाड़ा जो कि पांगी में स्थित है। उससे पता चलता है तिस्सा और पांगी का एरिया जो था चंबा के अधीन आ गया था। तो ऊपर पढ़ा आपने कि तिस्सा का जो एरिया था वो बसोली के अंडर था, तिस्सा और सेईकोठी का। लेकिन ललित वर्मन के समय से का जो शिलालेख है उससे पता चलता है कि तिस्सा जो था फिर से चंबा के अधीन आ गया था, तिस्सा और पांगी। इससे नेक्स्ट है गणेश वर्मन जो थे, राजा बने 1512 ईस्वी में। और ये पहले राजा थे जिन्होंने सिंह जो सरनेम है वो यूज़ किया था। इससे पहले हमने ऊपर पढ़ा था कि 620 में आदित्य वर्मन ने जो था पहली बार बर्मन सरनेम यूज़ किया था। तो यहाँ फिर गणेश वर्मन ने क्या किया, सिंह लगाना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि प्रताप सिंह बर्मन उनका नाम हो गया। और इन्होंने जो था प्रताप सिंह बर्मन 1559 ईस्वी में चंबा के राजा बने। और ये कहा जाता है अकबर के समकालीन थे। और कांगड़ा के चंद्रपाल से इन्होंने गुलेर जीता था, यानी प्रताप सिंह ने गुलेर पर जो था अधिकार कर लिया था। इसके बाद आते हैं बालभद्र जो कि 1589 में 1590 में राजा बने और इनके पुत्र थे जनार्दन। तो बलभद्र जो था एक बहुत दयालु और दानवीर राजा था। इन्हें बालीकरण के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसकी संज्ञा दी गई थी बालीकरण। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके पुत्र जनार्दन ने क्या किया था, बलभद्र को गद्दी से हटाया था और स्वयं राजा बन गया था। तो इनके समय ही नूरपुर के राजा थे राजा जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह ने 1623 में जनार्दन को धोखे से मरवा दिया और चंबा पर अधिकार कर लिया। तो फिर क्या हुआ, पुनः जो था बलभद्र को चंबा का, मतलब उसके पिता को, जनार्दन के पिता को, बलभद्र को ही चंबा का राजा बनाया गया। तो राजा तो बन गए पर एक्चुअल जो अधिकार था, मतलब कंट्रोल था, वो जगत सिंह का ही था। तो अगले 20 सालों तक वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा, जगत सिंह का अधिकार रहा। तो बलभद्र ने क्या किया, उसने एक और शादी की और उससे मतलब एक पुत्र पृथ्वी सिंह हुआ। तो नूरपुर के राजा जगत सिंह को पता लगा, तो वो पृथ्वी सिंह को मरवाना चाहते थे ताकि कल के लिए गद्दी पर मतलब जो अधिकार ना जताए। तो पृथ्वी सिंह की दाई थी नर्स, मतलब जिसको हम दाई बोलते हैं, पुराने ज़माने में बोलते थे। उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी सिंह की जो था जान बचाते हुए उसको वो मंडी ले आए थे।
तो आगे फिर पृथ्वी सिंह राजा बने 1641 ईस्वी में। वो शाहजहाँ के समकालीन थे और शाहजहाँ के दरबार में, दिल्ली दरबार में पृथ्वी सिंह 9 बार गए थे। इसके बाद खजियार जो कि खज्जी नाग मंदिर जो कि खजियार में है, हडिम्बा मंदिर, सीताराम मंदिर जो था वो जो बाल्टू दाई थी पृथ्वी सिंह की, उसने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद राजा हुए उमेद सिंह 1748 ईस्वी में। तो रंगमहल चंबा जो था उमेद सिंह ने बनवाया था। उसके बाद 1870 में लॉर्ड मायो गोपाल सिंह के समय जो थे चंबा विजिट किया था लॉर्ड मेयो ने। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है 1870 में किसके शासनकाल में लॉर्ड मेयो जो थे चंबा आए थे, तो राइट आंसर होगा गोपाल सिंह। इसके बाद श्याम सिंह जो थे 1873 में राजा बने। तो ये हॉप्स कल्टीवेशन, मतलब जो हॉप्स की खेती है, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि हॉप्स की खेती चंबा में कब शुरू की गई। तो ये राइट आंसर 1880 है। जो श्याम सिंह 1873 में राजा बने थे उनके समय शुरू की गई थी, मतलब 1880 में शुरू की गई, ये राजा 1873 में बने थे। नेक्स्ट है इसमें भी चंबा के राजा राज सिंह और राजा जो कांगड़ा के थे संसार चंद, उनके बीच ट्रीटी मतलब एक संधि साइन की हुई थी, वो हुई थी 1788 में शाहपुर में। भूरी सिंह 1904 में चंबा के राजा बने। 1 जनवरी 1906 को नाइटहुड की उपाधि मिली थी भूरी सिंह जी को। 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय म्यूजियम जो था उसकी स्थापना की गई, खोला गया। और 1910 में पावर हाउस जो कि 35 किलोवाट का था वो ओपन किया गया। ये नॉर्थ इंडिया का, ये भारत का दूसरा और नॉर्थ इंडिया का पहला पावर हाउस था जो भूरी सिंह ने चलाया था। भूरी सिंह ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। और इसके बाद चंबा के राजा हुए चतर सिंह। जो चंबा के राजा चतर सिंह थे उन्होंने औरंगजेब के जो मंदिर तोड़ने का आदेश था उसको मानने से इनकार कर दिया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके अलावा यहाँ तक हम हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखें हम इस जो चंबा है उसमें 3 फेमस वैली हैं। ब्यास वैली जो कि हाथीधार और धौलाधार पर्वत रेंज के बीच है। रावी और चंबा वैली दूसरी वैली है जिसको हम रावी वैली बोलते हैं या चंबा वैली के नाम से जानते हैं। और तीसरी है चिनाब और पांगी चंबा लाहौल वैली, या तो हम चिनाब वैली बोलते हैं इसको या पांगी चंबा लाहौल वैली के नाम से जानते हैं। पृथ्वी जोर किला सलूनी चुराह चंबा में स्थित है। फेमस पासिस हैं चंबा के साच पास, बसोदन पास और दराती दर्रा। इसके अलावा पर्वतीय ग्रामीण बैंक, इसकी ब्रांचेज आपको चंबा में ही मिलेंगी। पर्वतीय ग्रामीण बैंक सिर्फ चंबा जिले में स्थित है। ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। गडासरू, खजियार, लामा, मणिमहेश, चमेरा, महाकाली लेक, ये सारी जो हैं झीलें चंबा में स्थित हैं। इसके अलावा झरने हैं दांचो, सतधारा, कलिका, ये चंबा जिले से रिलेटेड है। इसके अलावा दिवरी कोठी, सेंचू नाला जो कि पांगी में शिलालेख, वो राजा ललित वर्मन के समय से रिलेटेड है। ललित वर्मन के समय ऊपर मतलब 1143 में वो राजा बने थे, हमने पढ़ा। इसके अलावा जो लौह टिकरी और चुराह के शिलालेख हैं वो हैं जसाटा वर्मन के समय से संबंधित, जो कि 1105 में चंबा के राजा थे। नेक्स्ट देखते हैं पीक्स जो हैं, पीक्स हम नीचे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आ चुका है, चकली जो सिक्का है वो किस रियासत से संबंधित है। तो चकली सिक्का जो था वो चंबा रियासत से संबंधित था। और 5 चकली का होता है 1 आना, और आपको पता है 4 आने की चवन्नी जिसे हम कहते थे, और 8 आने की अठन्नी, और 16 आने का 1 रुपया होता है। तो चकली सिक्का जो था ये चंबा रियासत से रिलेटेड है। तो जनरल कनिंघम जो थे उन्होंने 1839 में पहली बार जो था जो चंबा और भरमौर में पुरातत्व से रिलेटेड रिमेन्स जो अवशेष थे उनकी खोज की थी, मतलब उनको एग्जामिन किया था। तो ये जनरल कनिंघम ने किया था 1839 में। पीर पंजाल जो है ये हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है चंबा की, 5972 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा कैलाश पर्वत बड़ा खड़ा चंबा के भरमौर में स्थित है। बड़ा खड़ा, कैलाश पर्वत और पीर पंजाल रेंज हमने हाईएस्ट पीक के बारे में पढ़ ही लिया। इसके अलावा नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी टिब्बा, ये चंबा जिले से संबंधित हैं। चंबा के नृत्य हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के
नृत्य लोक नृत्य देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। चंबा में नृत्य होते हैं डांगी, डेप्पक, घुरेई, डांडरा, सेन, हरनतार, सोलह, नाटी, झांझर, चुराही, फूल यात्रा, पंगवाल, घोड़ाई, घुड़क, छतराड़ी यात्रा जिसे हम मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, सिकरी नृत्य जो कि महिलाओं द्वारा सूही मेले में किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, सिकरी नृत्य सूही मेले में किया जाता है। इसके अलावा खड़दूम भी जो है ये चंबा से रिलेटेड नृत्य हैं। झांकी, हंतार जो हैं ये लोक नाट्य हैं, जबकि चरलाई जो है चंबा में गाया जाने वाला एक विवाह गीत है। इसके अलावा शादी के प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। दान पुन, बट्टा सट्टा, जिंद फूक, हर झंझारा, घर ज्वंतरी, ये जो हैं गद्दी समुदाय के शादी के प्रकार हैं। और आपको पता है गद्दी समुदाय चंबा और जिला कांगड़ा में स्थित है। तो चंबा के गद्दी समुदाय के ये सब जो हैं शादी के प्रकार हैं। उसके अलावा कुंजड़ी, मल्हार, एंचली, कुंजू, चंचलो, फुलमू, रांझू, राजा गद्दड़, ये हैं चंबा के लोकगीत। मेलों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। मिंजर मेला, सूही मेला, मणि महेश यात्रा, नाग मेला, खजियार यात्रा, फूल यात्रा मेला, पांगी में छतराड़ी यात्रा, सलूनी यात्रा, हरिगिरी मेला, ये चंबा, ये जो मेले हैं चंबा से संबंधित हैं। इसके अलावा उत्सव जो त्यौहार हैं उसमें आता है आपका भोजरी, बार, ग्रेवाल। ग्रेवाल को चंबा में जो है पाथोरू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लिस्सू उत्सव, नवाला उत्सव, ये गद्दी समुदाय में चंबा में मनाए जाते हैं। मंदिर भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उनकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो हमने डिस्कस किया था। तो शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी चंबा जो कि 680 में मेरू वर्मन ने बनवाया था और गुग्गा शिल्पीकार इसके शिल्पकार थे। लक्षणा देवी मंदिर जो है भरमौर में 650 ईस्वी में मेरू वर्मन ने ही बनवाया था और इसके भी गुग्गा शिल्पीकार इसके शिल्पकार थे। चंद्रशेखर मंदिर जो साहो में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर 6 मंदिरों का समूह। खज्जी नाग मंदिर जो कि खजियार में स्थित है, ये चंबा जिले से संबंधित हैं ये सारे मंदिर। गमगुल, कुगती, तुंडा, सेंचू, नाड़ा, काला टोप, खजियार, ये जो हैं आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनमें काला टोप खजियार जो है नेशनल वेटलैंड साइट है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनको डिटेल में कि हिमाचल में 26 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 3 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, शिली, दारला घाट और श्री नैना देवी। 5 नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू, पिन वैली, लाहौल स्पीति, खीरगंगा कुल्लू, इंद्र किला कुल्लू और सिंबलवाड़ा सिरमौर। इसके अलावा 92 वेटलैंड साइट हैं, जिसमें 85 वेटलैंड साइट में नेचुरल हैं और 7 मैन मेड हैं। और इन 92 वेटलैंड साइट में 9 जो हैं, सॉरी माफ़ कीजिए 3 जो हैं रामसर वेटलैंड साइट हैं, जिसमें पौंग लेक, कांगड़ा, चंद्रताल, लाहौल और रेणुका सिरमौर स्थित हैं। और 2 नेशनल वेटलैंड साइट हैं, जिसमें रिवालसर मंडी और दूसरी खजियार चंबा जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं चंबा का जो जंबाड़ क्षेत्र है वो सेब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंबाड़ क्षेत्र को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। चमेरा 1 2 3 जो है ये पावर प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। चमेरा 1 जो है 540, चमेरा 2 300 मेगावाट और चमेरा 3 जो है 231 मेगावाट का है। इसे हम हिब्रा के नाम से भी जानते हैं, हिब्रा प्रोजेक्ट के नाम से। और ये सब जो है NHPC द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है आजकल पेपर में, आपने देखा होगा, प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, नाम लिखा होता है और फिर पूछा होता है कि इसकी जो एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है। तो इन मेरा जो 3 प्रोजेक्ट है इनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NHPC है। और कुठेर प्रोजेक्ट है 260 मेगावाट का, जो कि JSW एनर्जी नाम की कंपनी है, इसके द्वारा चलाया जा रहा है। बैरास्यूल 180 मेगावाट का है, जो कि NHPC द्वारा ही चलाया जा रहा है। जबकि बजोली होली 180 मेगावाट का है, जो GMR नाम से कंपनी है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये सब प्रोजेक्ट जो हैं चंबा से रिलेटेड हैं। इसके अलावा चंबा में टैक्स के खिलाफ जो कर था उसके खिलाफ वो बेगार की जो समाप्ति थी उसके लिए 1895 या 96, कई बार ऑप्शन में 95 96 या पूछा लिखा होता है, तो 95 और 96 में भटियात में विद्रोह हुआ था, चंबा के भटियात में। तो ये विद्रोह हुआ था, उस टाइम राजा होते थे राजा श्याम सिंह। तो इस विद्रोह में भटियात वजीरात नाम से जो एक दल बनाया गया था, जिसके उसमें ये विद्रोह हो रहा था, नेतृत्व में भटियात वजीरात।
इसका नाम याद रखेंगे आप 1895-96। राजा का नाम भी याद रखेंगे और किस लिए हुआ था ये भी याद रखेंगे। तो 4 क्वेश्चन तो इसी लाइन 44 जो पॉइंट है इससे हो गए। फिर चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना लाहौर में हुई थी 1932 में। चंबा सेवक संघ 1936 में बना था। इसका काम भी था बेगार प्रथा के विरुद्ध। और बाद में क्या हुआ कि इस संघ पर, इस संगठन पर जो था प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस संगठन को जो था अपना मुख्यालय चंबा से बदलकर डलहौजी ले जाना पड़ा। तो उस समय जो थे राजा लक्ष्मण सिंह, और ये अंतिम राजा भी थे चंबा के। और लास्ट में है चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन की स्थापना 1947 में की गई थी। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1948 में चंबा को हिमाचल में मिला लिया गया। तो यही था कुछ चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।